हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। मोस्ट वेटेड, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप चिजलिंग टी के बारे में बात करें, छिली हुई टी के बारे में बात करें। तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे बिकॉज उसके बारे में मैं इसीलिए फाइनली बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम उसका पॉडकास्ट कोई सुना, और इतने लंबे लंबे पॉडकास्ट सुनना वो मेरे से नहीं होता है। तो जो मेन पॉइंट है मैं उस पर बात करूंगा। जो स्टार्टिंग का पॉइंट है ना, वही मैंने सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा बचकांड लगा बिकॉज ये भी कुछ अलग नहीं है, ये भी वही है। तो जैसे कि आप सबको पता है, सबा और उसकी मदर रिजा को लेकर गए थे। उसने इंस्टाग्राम जो भी अपना ओपन किया है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो उसका ये पॉइंट स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन उसने स्टार्ट कहाँ से किया? ताज होटल में शूट करना अलाउड नहीं है। इन बेवकूफ़ों ने वो होटल में लास्ट टाइम छुप छुप के शूट किया था। तो ये उसकी लैंग्वेज थी। तो स्टार्टिंग में जब आपको पता है कि ताज होटल की बात करनी नहीं है, तो आपने स्टार्टिंग वहां से क्यों की? बिकॉज आपको हेट स्प्रेड करना है। आप चाहते हैं कि लोग सबा को गालियां दे इस पे कि इसने ताज होटल में शूट किया, वहां पे तो फायरिंग हुई थी, तो इसमें बीच में आके लोग हिंदू मुस्लिम्स करें। बिकॉज आप लोग यहां से स्टार्ट करते हो और कहां जाके हिंदू मुस्लिम बन जाती है, ये चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आती है। और तुम जैसे लोग हमेशा जो रिलीजन पे बात उठाते हैं, मैंने काफ़ी बार नोटिस किया इस चीज़ को। मैंने लोगों से सुना है कि तुम रिलीजन के ऊपर बात करती हो, रिलीजन के ऊपर बात करती हो। अगर तुम्हें मुस्लिम से इतनी दिक्कत है, ओपनली बोल रहा हूं, तो इतनी ही दिक्कत है, लेकिन कमाना भी उनसे ही है। मुस्लिम फैमिली से ही कमाना भी है और उन पे ही गंदे गंदे एलिगेशंस भी लगाने हैं। उसने ताज होटल में शूट कर लिया, जानबूझ के तुमने ये स्टार्ट किया बात। वो पिछले टाइम की बात थी ना। अगर तुम नहीं भी बोलती तो भी कोई मसला नहीं था, लेकिन तुम्हें वो बात बोलनी थी बिकॉज तुम चाहती थी कि लोगों को पता चले। फिर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो कि तुम मुसलमान हैं, इनको तो अच्छा लगता है शूट करना, ये वो मैं सब समझता हूँ कि आप लोगों को ये सब पसंद है बिकॉज आप लोगों को शांति, अच्छी चीज़ें पसंद नहीं है। लोगों की बिचिंग करना, उनके बारे में गंदगी बकना, आप सब लोग सेम हो। बिकॉज आपको हर एक पॉइंट कवर करना है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैं अगर इस पे बोल दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ताज होटल में शूट करना अलाउड नहीं है। बहुत सारे जगह हैं जहां पे आप शूट नहीं कर सकते और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पे आपको शूट करने देते हैं। पहले ताज होटल का भी जाओ, फिर ये चीज़ें बोलना। बिकॉज बाहर से बोलना बहुत ईजी होता है। मैं जाकर आया हूं और मैंने भी शूट किया है वहां पे। कहाँ पे अलाउड है, कहाँ पे अलाउड नहीं है, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है ये चीज़। तो आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कौन बेवकूफ़ है, कौन बेवकूफ़ नहीं है। और रही बात जो ये मुद्दा उठा रही हैं बिना बेमतलब का, कि रिजा का अगर सेलिब्रेशन है तो उसकी मॉम को जाना चाहिए था, और उसकी मॉम घर पे बाई बनी हुई है, वहाँ पे बर्तन मांज रही है, कपड़े धो रही है, तो ये इसका लुकआउट नहीं है। सबसे पहली बात और क्लियर बात, बेटी खाला को गाड़ी से प्रॉब्लम है और उनको वॉमिटिंग आती है, जो लंबा सफ़र रहता है। ये चीज़ साफ साफ पता है, ये पहली बार नहीं हुई है। ऐसी बहुत सारी जगहों पे वो ऑटो से जाना ज़्यादा पसंद करती हैं। लेकिन इन लोगों को मुद्दा उठाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, तो घिसी पिटी वही बातें लेकर आते हैं और आप लोग के सामने रखते हैं। और लोगों को भी चीज़ समझ जानी चाहिए बिकॉज ये चीज़ अब पुरानी हो चुकी है कि वो क्यों नहीं आई सेलिब्रेशन में। घर पे उन्होंने सबसे पहले उनकी मॉम को बताया ना कि इसको रिजा को ज्वेलरी का शूट भी आया हुआ है। उसकी मॉम ने सेलिब्रेट किया, खुश हुए, काफ़ी है। अगर वो नहीं जा पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, तो इन लोगों को थोड़ा तो सोचना चाहिए बोलने से पहले, कि ना कि इसे बड़ करने के लिए कुछ भी बोलते जाना चाहिए। एक तो पूरा सामने वाले का व्लॉग देखकर फिर आपको उसके ऊपर रिव्यू देते हैं ये लोग। मतलब आप बताइए कि अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं। आप एक एक क्लिप देखते हो, उसके बाद उस पर बात करते हो कि इस पे ये क्यों हुआ, उस पे वो क्यों हुआ। तो आप स्क्रिप्टेड लाइफ तो जी नहीं रहे हो। सबसे पहली बात, अगर कोई स्क्रिप्टेड लाइफ होती है किसी की, तो वो व्लॉगर नहीं हो सकता है। बिकॉज व्लॉगर जो होते हैं, जो डेली व्लॉगर होते हैं, तो वो इंस्टेंट आप वो चीज़ करते हो, कभी भी कोई अब सोच समझ के नहीं करते। एक आपके पास ऑप्शन है कि आपको पब्लिक देख रही है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि लोग जज करने आ जाते हैं। सबकी अपनी जिंदगी है, कोई खुश रह ही नहीं सकता। गेट अ लाइफ मैन। मतलब आपने किसी को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि सामने वाला बंदा सांस भी लेगा तो ये लोग बोलेंगे, इन्होंने यहाँ से सांस क्यों ली, वहाँ से सांस क्यों नहीं ली, ऐसे सांस क्यों ली, वैसे सांस क्यों नहीं ली, इन्होंने सांस रोक लेनी चाहिए थी। फिर इन लोग खुश हो जाएंगे बिकॉज इन्होंने अब जिंदगी में लोगों को खुश देखना ही नहीं है। और स्पेशली सबा को, दीपिका को, बिकॉज उन दोनों से तो इन लोगों को अलग पर्सनल लेवल का प्रॉब्लम है। ये हर किसी पे बात करें ना करें, इन दोनों का टॉपिक, इन
पूरी फैमिली, एक्चुअली इब्राहिम फैमिली की मैं बात करूंगा, ये हर एक टॉपिक में हफ्ते में 6 बार तो होती ही है, फिर एक व्लॉग भली किसी और के ऊपर भी हो जाए। और इन सब की जो गुरु जी हैं, नेवली चाची जी, वो एक्सेप्ट करती हैं प्राउडली कि मिमिक्री तो मैंने स्टार्ट करी थी, मुझे देखकर ही तो ये सारे हेटर्स बने हैं। इन सब लोगों ने बाद में तो ये चीज़ स्टार्ट करी है, बिकॉज वो देख रहे थे कि देखो मेरे पास कितना पैसा आ रहा है सिर्फ एक फैमिली के ऊपर बात करने से, तो सब चालू हो गई, सब मिमिक्री करने लगी, सब वैसा ही करने लगी। और आप नोटिस करेंगे इन लोगों की लाइंस भी सेम होती हैं, इन लोगों के पॉइंट्स भी सेम होते हैं, ये लोग वही बात करती हैं डिस्कशन में जो एक ने करी हो। इनका कुछ भी अलग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है, इन लोग को सिर्फ पैसा छापना है, भली वो कैसे भी हो। सनी तो लीचड़ है, सनी को तो आदमी कहना ही नहीं चाहिए, वो आदमी कहलाने लायक ही नहीं है। तो ये औरत कहलाने लायक है, ये अच्छे काम कर रही है, ये बहुत अच्छी औरत है, लेकिन वो आदमी अच्छा नहीं है। बिकॉज वो क्यों आदमी अच्छा नहीं है? क्योंकि उसने रिजा को ये बोला कि देखो तुम्हारे लिए हम यहाँ पे सरप्राइज प्लान कर रहे थे और तुम्हें यहाँ पे हम केक कटवाना चाहते हैं। वो आदमी इसीलिए नहीं है। मतलब ये देखिए इनके डेफिनेशन क्या है और ये किसी को भी कितना नीचा दिखा सकती हैं और किस लेवल तक बोल सकती हैं, बिकॉज इनकी लिमिट नहीं है, इन लोग की लिमिट खत्म हो चुकी है। तो मैं कहता हूँ ये लोग औरत कहलाने लायक नहीं है। ऐसी औरतें होती हैं क्या जो मुंह में कुछ भी आए बक दें, आप सोच नहीं रहे हो सामने वाले के बारे में, किसी के बारे में, लेकिन आपको बोलना है तो आप कुछ भी बोलो। आदमी कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि उनको रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाना चाहिए था, रिजा को अंदर बिठा के केक कटाना चाहिए था। क्यों ज़रूरी है ये चीज़ करनी है? उनका खुद का भी तो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर गेटवे के पास क्या लोग घूमने नहीं जाते? ज़रूरी है कि आपको, अगर गेटवे आप गए हो तो आपको ताज होटल के अंदर बैठ के खाना खाना ही पड़ेगा? पैसे खर्च हो जाएंगे, क्या मतलब है? हाँ होंगे पैसे खर्च, क्या गलत है इसमें? हर कोई क्या पैसा नहीं बचाता? और उन्होंने तो पैसे बचाने की बात ही नहीं करी, वो तो सिर्फ सेलिब्रेट करने, केक कट करने वहां तक गए थे। आप ये एफर्ट्स नहीं देखोगे कि 2 घंटे अपने घर से दूर केक काटने के लिए वहां तक गए, फिर वापस ट्रैवल करके जाएंगे। आप ये एफर्ट्स नहीं देखोगे कि इतना कुछ रिजा के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन अंदर बैठ के खाना नहीं खाया। तो ये पॉइंट है भाई, चलो इसके ऊपर गंद बक दो। मतलब कि लॉजिकल बात करनी ही नहीं आती आपको। उस बंदी को गलत साबित करना है तो आप कैसे भी करो, उसके पॉइंट्स को कैसे भी नेगेटिव करो, बट उसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं बोलना है, ये आप सोच के बैठते हो, इसीलिए तो आप लोग हेटर्स हो। ये 100% मैं बता रहा हूं, इसकी शादी हुई है नहीं हुई है, क्रूअल है। ये ऐसी लड़कियां क्रूअल है। इनका कहना है कि माता जी मतलब सबा की मॉम इस उम्र में, उनकी कोई उम्र है इस टाइम पे बाहर घूमने फिरने की, लिपस्टिक लगा के ठुमका लगाने की? व्हाट डू यू मीन? मतलब आप कितने ज्यादा गंदे हो यार, आप लोगों की लैंग्वेज कितनी ज्यादा गिरी हुई है। उसकी क्या, बड़े हो जाओ, अगर उम्र में इंसान बड़ा हो गया तो उनके शौक मर जाएं, उनके अंदर कोई इच्छा होनी नहीं चाहिए रेडी होने की, घूमने फिरने की, नाचने गाने की? क्यों नहीं होनी चाहिए? तुम लोग शायद अपने मॉम डैड को इस तरीके से रखते होगे, और मैं बहुत सॉरी फील करता हूं ऐसे लोगों की लैंग्वेज पे, ऐसे लोगों के पेरेंट्स के लिए, कि जब ये दूसरों के पेरेंट्स के ऊपर इतना बुरी तरीके से अटैक करते होंगे तो खुद के पेरेंट्स को ये लोग क्या समझते होंगे। मतलब कल को इनके मॉम डैड अगर बाहर रात को लेट नाइट घूमने फिरने का शौक रखते भी हों, इन जैसे लोगों की बातें सुन के उनके शौक मर जाएंगे। ये किस तरीके के लोग हैं और किस तरीके की ये लेडीज हैं जो इतनी ज्यादा नैरो माइंडेड, छोटी सोच की लेडीज हैं ये। जेन्युइनली गाइज मुझे इतना बुरा फील हो रहा है ना कि ऐसी ऐसी बातें जब ये लोग करती हैं किसी की माँ बाप पे, कि वो रात को घूमने निकल गई, लिपस्टिक लगा ली, तैयार होकर निकल रही है। मतलब ये लोग कौन होती है जज करने वाली? इन लोगों की खुद की कोई वैल्यूज नहीं है। ये लोगों ने किस स्कूल में पढ़ाई करी है, कौन सी एजुकेशन ली है जो इनके अंदर इतना जहर है लोगों के बारे में। दूसरा पॉइंट गाइज मैं ये बताता हूँ कि ये बोलती है, रिजा ने जो अपना नया इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है, विद इन 24 आवर्स उसमें 15K हो गए, तो इससे शालू अपनी शॉक हो गई होगी। ये पॉइंट चलो छोड़ो, ऐसे लोगों की जलन कहीं नहीं जाएगी, ये लोग जलती रहेंगी, इनके पास कुछ और काम नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ। फर्स्ट पोस्ट उसने डाला है सबा के साथ, जिसमें बोलती है ये दोनों देखो कैसे पोस्ट कर रही हैं, दोनों बाइयां लग रही है। इनसिक्योरिटी, जेलिसी, सिर्फ यही बोलूंगा गाइस, बिकॉज ये लोग खुद दिखते नहीं हैं, और दिख भी जाएंगे तो इनकी पोस्ट पर लाइक कौन करेगा? इन जैसे लोगों को लाइक करेगा कौन? अभी तो ये लोग गंद बक रही है ना, तो चलो लोगों को मजा आ रहा है, लोग देख रहे हैं। इन जैसे लोग अगर मुंह दिखा के बात कर लेंगे या इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल लेंगे, आपको क्या लगता है इनको 5 भी लाइक मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है।
बिकॉज सामने वाली इनको बाई लग रही है। जो लेडी ओपनली वीडियोस बना रही है, हिजाब कवर करके अपना फेस दिखा दिखा के वीडियोस बना रही है, उनकी पूरी फैमिली दिखती है, ये लोग को वो लोग बाई लगती हैं। जो खुद नहीं दिखती ये बहुत बड़ी हीरोइनें हैं, अप्सराएं हैं, इसलिए दिख नहीं सकती। इनको छुपे ही रहने दो, दिख जाएंगी तो लोग शायद डर जाएंगे। एंड सबा रिज़ा की बड़ी बहन है, उसको उन्होंने गाइड किया है, इंस्टाग्राम पे भी जो भी हेल्प कर रही हैं वो कर रही हैं और उनके लिए वो बहुत खुश है। आपने व्लॉग में भी देखा होगा। लेकिन इन जैसे लोगों की जेलेसी इस लेवल तक है कि ये लोग समझते हैं कि सब फेक है, ये जो बोले उसी पे बिलीव करो, वही सच बताती हैं, बाकी बाकी दुनिया पूरी फेक है। सिर्फ ये जो बताएंगे ज्ञानी लोग वही सच्चाई है। ये लोग झगड़े कराने का काम करती हैं, लोगों के रिलीजन पे उंगलियां उठाती हैं। ऐसे लोग कभी भी सही इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते गाइस किसी को भी, बिकॉज ऐसे लोगों को सिर्फ झगड़े देखने में मजा आता है और झगड़े करने में मजा आता है, वही ये लोग करना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप्स को इतना ज़्यादा गंदा कर देती है कि अपनी माँ को तू फेवरेट नहीं समझती, सबाब तेरी फेवरेट है। क्यों नहीं हो सकती? उसकी बड़ी बहन है और माँ का दर्जा अलग लेवल पे है। अगर वो इन्फ्लुएंसर की बात करे तो सबा ने उसको मोटिवेट किया है कि तू रिजा कर, हम तुम्हारे साथ हैं, फेवरेट पर्सन क्यों नहीं बन सकती। बचपन से लेके उसकी अपब्रिंगिंग में सबा मैम का पूरा हाथ है, शुरू से लेके अभी तक। तुम लोगों को सिर्फ नेगेटिव 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 पॉइंट्स ही क्यों देखने हैं जो है भी नहीं। उस लेडी की बात सुनो। रिजा का साइज बढ़ चुका है, बैल बुद्धि है, रिजा पूरी बैल बुद्धि है, चालू अपी थोड़ी बैल बुद्धि है, बनावटी बैल बुद्धि है। सबसे पहली बात तो ये अपने वर्ड्स को लेकर ही क्लियर नहीं है, या अच्छे से एडिट नहीं कर पाती है, अटक जाती है बेचारी। क्योंकि बोलने में प्रॉब्लम तो हो ही जाती होगी ना, स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हो, 4-5 पेज की लिखी हुई है, आखिर आपको 30-40 मिनट्स वो स्क्रिप्ट चलानी है, तो उसमें आप बीच में अटक जाते हो, कभी कभी कोई लाइन समझ में नहीं आती होगी, तो वही ये करती है। तो सबसे पहले ना आप अपनी एडिटिंग थोड़ी अच्छे से करो, तो लोगों को थोड़ी लाइन समझ में आए, तो लोग थोड़ा समझ पाएंगे कि आप बोलना क्या चाहती हो, ठीक है। एंड सेकेंडली, बैल बुद्धि है और उसकी माँ 2 साल से रह रही है, उसके साथ अटैचमेंट कम होगी पहले। सबसे पहली बात, मम्मी का जो स्पेस होता है वो कोई नहीं ले सकता है। आप लोगों के लिए ईजी है बोलना किसी और के बारे में, आप लोग खुद अपने ऊपर ये बात लेकर देखो तो शायद आप लोग को समझ में आए, फिर भी नहीं आएगा बिकॉज आप लोग बड़ी वाली बैल बुद्धि हो। और रही दूसरी बात ये कि अटैचमेंट होना सबा के साथ, ये बहुत नेचुरल चीज़ है, होगी बिकॉज वो उसकी बड़ी बहन है, बचपन से लेके अभी तक वो उनको बड़ा कर रही है, हर चीज़ में गाइड कर रही है, सपोर्ट कर रही है। और क्यों नहीं होना चाहिए? फैमिली में यही बॉन्ड होता है जो आप लोगों ने कभी देखा नहीं है, या आप लोगों को देखने के बाद बिलीव नहीं होता है कि ऐसी भी बॉन्ड होती है फैमिलीज में। सिर्फ लड़ाई झगड़े और मजहब के नाम पे हिंदू मुस्लिम नहीं होता दुनिया में। बोलना इनके बारे में कि वहाँ पे जब एक केक काट रहे थे तो ये लोग, उनकी कम्युनिटी का कोई था नहीं, तो इन लोग को पहचान नहीं रहे थे, सब सोच रहे थे कि अरे पागल लोग हैं। तो ऐसा कोई नहीं सोचता है दुनिया में। वो अनोखे पहले लोग नहीं है जिन्होंने वहाँ पे केक काटा है। गेटवे में बहुत सारे लोग केक काटते हैं, हाईवेज पे लोग केक काटते हैं, फ्रेंड्स सेलिब्रेट करती हैं, फैमिली सेलिब्रेट करती हैं, ओपन माइंडेड लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग नैरो माइंडेड लोगों में आते हो जिन्होंने ये सारी चीजें नहीं देखी, जिनके हिसाब से रेस्टोरेंट में जाओ तो ही वहां केक कट करो, तो खाना खाओ तो सेलिब्रेट होता है। छोटे सेलिब्रेट करना शायद आप लोग सीखे नहीं होगे, आप लोग शायद बहुत बड़े घराने के लोग होगे जो हर एक चीज़ में रेस्टोरेंट जाते होगे, होटल में स्टे करते होगे। सब लोग नहीं करते, सबकी अपनी चॉइसेस भी होती हैं, आपकी चॉइसेस अलग होंगी, उनकी चॉइसेस अलग होंगी, लेकिन इस चीज़ को तुम जैसे लोग नहीं समझेंगे बिकॉज नैरो माइंडेड, मैं वापस बोलूँगा, आप लोग नैरो माइंडेड, छोटी सोच के, गंदी सोच के लोग हो, जिनकी सोच शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। उनके हिसाब से माँ बाप जो हैं वो रात में बाहर नहीं निकलने चाहिए, उन लोग को घर में बंदी बना के रखो। और उन लोगों को रेडी होने का भी हक नहीं है बिकॉज आपकी एज निकल चुकी है, अब रेडी भी होना नहीं है आप लोगों ने घर बैठना है, कीर्तन करना है, भजन करना है, और हम लोग जाएंगे पार्टी मचाएंगे। वाह, ऐसी सोच है इन जैसे लोगों की, इन जैसे यंगस्टर्स की। अब यंगस्टर्स भी बोलूँ कि नहीं बोलूँ, मुझे इनके बात करने से लग रहा है ये खुद ही एक अम्मा होगी, कहाँ से यंग बोलूँ इनको मैं। एक तरफ ये बात करती है कि पहले के जो सीरियल्स आते थे ना दीपिका के, मैं अपनी मम्मी के साथ बैठ के देखती थी, तब मैं बच्ची थी, नहीं तब मैं यंग हो रही थी है। उसके बाद ये बोलती है कि उसमें जैसे सीरियल्स को ड्रैग किया जाता था ना, कि एक ही एपिसोड
को 10 दिन तक चलाएंगे, वैसे ही लोग ड्रैग करते हैं हर एक चीज़ को। उसके बाद ये डोगली वापस से उस चीज़ पे आ गई कि माता जी को लेके ये लोग घूम फिर के आ रहे हैं, रूहान को लेके घूम रहे हैं, रेहान को लेके घूम रहे हैं, इनको लेके घूम रहे हैं। ये चीज़ ऑलरेडी व्लॉग के स्टार्टिंग में ये लेडी बता चुकी थी कि ये लोग रात में घूमने निकले, 2 घंटे इतना दूर जाके इन लोगों ने सेलिब्रेट किया और ताज में खाना भी नहीं खाया। तो वापस 10, 15, 20 मिनट के व्लॉग के बाद वापस सेम लाइन रिपीट क्यों करनी पड़ रही है? कंटेंट की कमी हो गई या लिखना भूल गई थी कि आगे लिखना क्या है? चलो रिपीट कर लेती हूँ। अगर कमी हो जाती है ना तो 5 मिनट सोच लिया करो कि कुछ नया बोलूँ, बिकॉज आप वापस रिपीट करोगे तो मज़ा नहीं आएगा ना ऑडियंस को। हम लोग को नया नया सुनना होता है ना कि रिपीटेड टेलीकास्ट। अगर रिपीटेड टेलीकास्ट चलाओगी तो हम तो चैनल चेंज कर देंगे। फिर अपनी मर्दों जैसी आवाज़ में किसके साथ बात करोगी? बिकॉज हमको तो पता ही नहीं चलता है कि बात कर कौन रहा है, कर रहा है कि कर रही है। जिस तरीके की आपकी आवाज़ है, मुझे डाउट हुआ थोड़ी देर के लिए। गाइस सीरियसली इसके पॉडकास्ट कितना वेस्ट ऑफ टाइम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतने फालतू के सड़ेले मुद्दे कि वो अपनी बड़ी मम्मी और बड़े पापा को चाय सर्व कर रही थी, तो वो सर पे तो वैसे भी हमेशा दुपट्टा उनके रहता ही है, इसमें कुछ नया तो था नहीं। तो ये बोलती इतनी दुल्हन क्यों बन गई है, अपने सास ससुर के सामने भी इतनी दुल्हन नहीं बनती है। क्या मुद्दा है ये, और ये कौन सा पॉइंट है, क्या पॉइंट है ये? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ये लोग किस चीज़ों पे बात करते हैं, कौन सी मेंटेलिटी है इनकी। सच में मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है, ऐसा लग रहा है फ़ोन फोड़ दूं इसके मुंह पे। और यहाँ पे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है कि उनके बड़े पापा ने दूसरी शादी क्यों करी, पहले वाली बीवी को क्यों छोड़ा, उनके कितने बच्चे हैं उसमें से। आप बताइए, रिडिकुलस पॉइंट्स नहीं है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ना सबा के साथ कोई मतलब है इस चीज़ का, ना उनकी फैमिली के साथ कोई मतलब है। अगर उनके बड़े पापा ने 2 शादियाँ करी तो उनसे क्या लेना देना है इस चीज़ में? सबा कहाँ से आ गई? आप पॉइंट से भटक गई हैं, आप पॉइंट से भटक गई हैं सिजलिंग टी। आप प्लीज कोई ढंग का पॉइंट लाइए, मुझे आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड नहीं लगा, रिजेक्ट। तो गाइज आपको मैं एक टॉपिक बताता हूँ जिसमें कि सबा मैम ने बोला था कि मुझे अभी कुरान पढ़नी है एंड ये वाली दुआ पढ़ने से कुछ भी कबूल हो जाता है। ये चीज़ उन्होंने बोली, ठीक है। तो उस पर चिली हुई टी ने क्या बोला, वो बोलती है तो भाई तुमको पहले ही दुआ पढ़ के ही अपना सब कुछ कबूल करवा लेना चाहिए था ना, क्यों तुमने लोगों को बोला कि मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो? अपनी दुआ तुम कबूल करवा लो, अपनी दुआएं वुआएं सब कबूल करवा लो, फिर तुम्हें देगा अल्लाह जो भी तुमको चाहिए। लेकिन नहीं, ज्ञान पेलना है तुम्हें, ज्ञान पेलना है। हाँ पेलना है उन्हें ज्ञान, तो तुम्हें क्या है बताओ? तुम भी तो यहाँ पे आके कब से फालतू का ज्ञान ही तो पेल रही हो, जो ज्ञान नहीं है एक्चुअली, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम, हमारा सबका टाइम वेस्ट कर रही हो। लेकिन उसके बाद भी कर रही हो ना, तो उन्होंने तो कोई सेंसिबल बात ही बोली है, किसी चीज़ अच्छी चीज़ ही बताई है, उसमें इस दिक्कत है। लेकिन अपना ज्ञान पेलेंगी मज़े में, सामने वाला दुआ भी कर ले, उसके बारे में कोई चीज़ बता भी दे तो इन लोगों को वो ज्ञान पेलना लगता है। लेकिन ये लोग किसी के बारे में बिचिंग करेंगी, उसके बारे में फालतू बातें करेंगी, वो चीज़ें बहुत एंटरटेनिंग और सुनने लायक होती हैं, वो लोगों के जीवन में काम आएंगी। लेकिन अच्छी चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें, गॉड से रिलेटेड वाली चीज़ें, इन लोगों को वो ज्ञान पेलना लगता है। इसने ये भी एडवाइस करी है सबा को कि इसको अपनी लाइफ में ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपना रिलेशन अच्छा करना चाहिए। बताओ, अब ऐसे लोग जो दूसरों की लाइफ में गड्ढा डालने में लगे हुए हैं, खोदने में लगे हुए हैं, उनकी हर एक पुरानी नई चीज़ें, वो दूसरे को एडवाइस ये कर रहे हैं कि उनको अपनी लाइफ में ध्यान देना चाहिए। बल्कि वो अपने लाइफ में ही ध्यान दे रही है, अपनी फैमिली व्लॉग्स बना रही है, अपनी लाइफ ही दिखा रही है। ये लोग घुसी पड़ी हैं उनकी लाइफ में सारे के सारे मिलकर। और ये इसको मैंने फर्स्ट टाइम आज देखा और मुझे पता चल गया कि इसके बारे में सब मुझे क्यों बोल रहे थे व्लॉग करने। बिकॉज सीरियसली गाइज, ये रिलेशंस को लेके, रिलीजन को लेके और छोटी छोटी चीज़ों का बवाल करने को, गंदी लैंग्वेज यूज़ करना, माओ के लिए, बाप के लिए, कोई रिस्पेक्ट नहीं बची इनके मन में। और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे गाइज जो मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करूँगा। तो यहाँ पे ये पॉडकास्ट मैं यहीं एंड करता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे मिलूँगा अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए और मस्त रहिए।